हमारे देखने वाले और हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं, उन सबको हमारी ओर से सादर जय जिनेश्वर देव की। आज हम अम्बाला की इस पावन धरती पर श्री विजयेंद्र धाम, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर जी के इतिहास, उसके वर्तमान के कार्यक्रम और उसकी जितनी भी भविष्य की परियोजनाएं हैं, उनसे संबंधित हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे और आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि क्यों श्री विजयेंद्र धाम और ये मंदिर पूरे विश्व में अपने आप में एक अनूठा, एक उत्कृष्ट और विश्व का पहला गुरु मंदिर किस प्रकार बनने जा रहा है। हमारी इस पूरी श्रृंखला का नाम रहेगा तीर्थ सबका सब तीर्थ के। इस कार्यक्रम के आज पहले एपिसोड में, इसके पहले भाग में हमारे साथ आज श्री सतीश जैन जी नाहर, जो कि यहाँ की स्थानीय इकाई के प्रधान हैं और यहाँ पर जो मंदिर जी का कार्यक्रम चल रहा है, मंदिर जी का जो नवनिर्माण चल रहा है, वो इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। तो आज सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम उन्हीं से ही इस विजयेंद्र धाम अम्बाला शहर के जो मंदिर जी हैं, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका इस हमारे कार्यक्रम में तीर्थ सबका सब तीर्थ के में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि श्री विजयेंद्र धाम किस वर्ष में ये प्रारंभ हुआ, इसका इतिहास क्या है, यहाँ पर हमारे किस जैन साधु की समाधि स्थल बनी हुई है और अब किस तरह के कार्यक्रम आगे चल रहे हैं। ऐसे है जी, हमारे गुरुदेव श्री विजयेंद्र महाराज साहब का 2002 में अम्बाला की भूमि में देवलोक गमन हुआ था जी। उनका जो संस्कार हुआ है वो इस स्थान पे हुआ है जी। इसलिए हम इसको इंद्रधाम कहते हैं। ये यहाँ पर संस्कार होने के कारण ये एक शक्ति स्थल है। 2002 में गुरुदेव का यहाँ पर संस्कार हुआ है। उसके बाद से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को जगह मिले यहाँ पर सरकार की तरफ से, ताकि हम यहाँ पर गुरु का समाधि मंदिर और एक प्रभु परमात्मा जी का डेरा सर यहाँ पर बनाए जी। उस कशमकश में हमारे को करीब करीब 9 साल निकल गए। 2011 में हमारे निर्वर्तमान गच्छाधिपति विजय रत्नाकर सुरीश्वर महाराज साहब जी ने अम्बाला में इसी स्थान पर एक कमरे में चतुर्मास किया 2011 में। 2011 में जी। तो गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं अपने गुरु का यहाँ पर एक दिव्य मंदिर बनाऊं, जो कि आज तक किसी भी गुरु ने अपने किसी गुरु का मंदिर ना बनाया हो जी। उसके साथ साथ में उनकी ये भी भावना थी कि यहाँ पर मैं एक परमात्मा का जिन मंदिर बनाऊं। तो उस चीज़ को लेके चलते हुए उन्होंने अपना सपना यहाँ पर पूरा किया कि 2011 में उन्होंने यहाँ पर हमारे को, अभी सरकार की तरफ से फाइल तो हमारी चल रही थी लेकिन अभी जगह अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन गुरुदेव ने अपनी आत्मा की शक्ति से यहाँ पर मंदिर जी का स्थापना कर दी जी। उन्होंने यहाँ पर एक दिव्य मंदिर बनाया, जिसमें उनके मन में ये आया कि लोग पंडित वगैरह के पास जाते हैं, कोई शनि के लिए, कोई राहु के लिए, कोई केतु के लिए। तो उन्होंने वही 3 परमात्मा यहाँ पर विराजमान किए। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु केतु के, श्री मुनि सुव्रत स्वामी दादा शनि के, श्री नेमिनाथ प्रभु राहु के, ताकि हम लोग यहाँ पर आकर सेवा पूजा करें। यदि इन ग्रहों की कोई हमारे पर कुदृष्टि है तो उसका भी साथ के साथ निवारण हो जाए जी। गुरुदेव की परिश्रम से, उनकी मेहनत से, उनके तप त्याग से हमारे को 2012 में सरकार की तरफ से 2.5 एकड़ जमीन अलॉट हुई। तो ये जो मंदिर जी बने हुए हैं अभी, जिसका नवनिर्माण का कार्यक्रम भी अभी आगे बढ़ रहा है जी, तो ये भी जो सरकार की तरफ से जमीन अलॉट हुई है जैन समाज को, ये मंदिर जी उसी पर ही बने हुए हैं और आगे उसी जगह पे इसका नवनिर्माण चल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुरुदेव ने परमात्मा का मंदिर बना दिया, लेकिन उसके आगे जो भी मंदिर बन रहा है, ठीक है,
मंदिर के बनाने के बाद गुरुदेव यहाँ से विहार करके बॉम्बे साइड निकल गए और वहीं पर जो प्रभु को मंजूर था 2014 में उनका देवलोक गमन हो गया जी। वो दोबारा उन्होंने यहाँ पर वापस आना था सारे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके जी। उसके बाद हमारे पटदर श्री विजय धर्मधुरंधर महाराज साहब, उनको यहाँ का पटदर बनाया गया, वो हमारे गच्छाधिपति बने। उनकी देखरेख में अब नव निर्माण मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हमारे वर्तमान गच्छाधिपति की एक भावना है कि मैं अपने गुरु रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहब की जो सपना था, उनकी जो कर्म भूमि है उसके ऊपर जो मंदिर बन रहा है, उसको मैं एक दिव्य रूप दूं कि हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर नहीं होगा। लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाते हैं बड़े बड़े मंदिर देखने के लिए, लेकिन पंजाब की धरती, पंजाब में एंटर होने से पहले जो हरियाणा पंजाब का द्वार है अंबाला, वहाँ पर गुरुदेव ये एक दिव्य मंदिर बना रहे हैं। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति विजय धर्मधुरंधर साहब महाराज साहब की सोच इतनी ऊंची है कि उन्होंने मंदिर जी का निर्माण करते करते उनके मन में भाव आया कि यहाँ पर 108 आचार्य भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। तो सुधर्मा स्वामी महाराज साहब से लेकर आचार्य भगवान से लेकर आज तक जितने भी हमारे आचार्य भगवान हुए हैं, उनमें से 108 आचार्य भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर 36 कुलिकाएं बनेंगी। एक कुलिका में 3-3 आचार्य भगवान विराजमान होंगे। 108 आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान किए जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान का पहला मंदिर होगा। और गुरुदेव के साथ में एक ये भी सोच थी कि माँ यहाँ पर जो हम आचार्य भगवान की प्रतिमाएं स्थापित करेंगे, उसमें हम 84 गच्छ के आचार्य भगवान लेंगे, कहीं एक गच्छ के नहीं लेंगे। ये भी उनकी बहुत बड़ी सोच थी। उस चीज़ को लेते हुए गुरुदेव यहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण करवा रहे हैं। और उनकी सोच इतनी ऊंची है को एक एक चीज़ को जब तक खुद पास नहीं करते, इस मंदिर में एक पत्थर का टोटा भी नहीं लगता जी। ये हमारे गुरुदेव की सोच है। तो आप लोग जब कभी भी अंबाला में आएँ, ये हमारा मंदिर जी आकर देखें तो आपको महसूस होगा कि वाकई ही अंबाला में एक दिव्य मंदिर बन रहा है, जो कि हमारी अंबाला की, पंजाब की एक शान है और हमारी पाठ परंपरा की एक शान है। अभी यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान काल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिर जी का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, उसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ अगर आप उनके बारे में भी बता पाएँ तो। मंदिर जी के अलावा हमने यहाँ पर अपने जो निर्वर्तमान गच्छाधिपति रत्नाकर सूरी महाराज साहब हुए हैं जी, उनका भी एक मंदिर बनाया है, जिनका आप कह रहे हो कि ये कर्म भूमि रही जिनकी कर्म भूमि है। हमारे गुरुदेव का विचार था, अभी जो हमारे वर्तमान गच्छाधिपति हैं, कि मैं अपने गुरु का यहाँ पर स्थापना करूँ ताकि वो यहाँ पर विराजमान रहें और उनकी निश्रा में ही मंदिर बने जी, ताकि ये सारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। जब गुरुदेव यहाँ हाजिर रहेंगे और उनकी देख रेख में ये सारा कार्यक्रम होगा। इस नीति के चलते हुए यहाँ पर हमारे वर्तमान गच्छाधिपति विजय धर्मधुरंधर महाराज साहब ने साधु पासरा, भोजनशाला, धर्मशाला, पेड़ी, साध्वी उपासरा और गुरुदेव ने एक यहाँ पर दिव्य ज्योति की स्थापना की है जी, जो दिव्य ज्योति बाबा जी के नाम पे है। तो वहाँ पर भी जो भी कोई भगत आके अपनी कोई मनोकामना रखता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है जी। ये एक हमारे इस स्थल पर बहुत बढ़िया मैं कह सकता हूँ, जिससे कि हमारे लोगों को आना जाना और हमारे को यहाँ पर आके सेवा पूजा करने का लाभ मिलता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे कोई बाहर से तीर्थयात्री आते हैं, कोई श्रद्धालु आते हैं, तो उनको आने जाने की उनकी व्यवस्था, किसी तरह की कोई उनको दिक्कत आपको महसूस होता है कि उनको लगता है कि ये शहर से बाहर है, यहाँ पर आना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? आपको लगता है कि लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पर आने में? हमारा जो मंदिर है वो जीटी रोड के ऊपर है जी।
कोई भी महाराष्ट्र से पीछे भी संघ आए हैं, जी। 200 लोगों के संघ आए हैं, आकर रात को यहाँ पर ठहरते हैं, सेवा पूजा करते हैं और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, उनको भोजन मिलता है। जो भी यात्री आता है यहाँ से खुश होके जाता है और आगे जाके प्रेरणा भी देता है कि जब भी आप पंजाब की तरफ जाओ, सरहंद की तरफ, कांगड़ा जी, या आपने कहीं और भी पंजाब के कहीं जाना है तो सबसे पहला स्थान अंबाला आता है। तो अंबाले में रहने की व्यवस्था होने के कारण हर आदमी इस स्थान को प्रेफरेंस देता है कि यहाँ पर हमारे को हर तरह की सुविधा मिलती है। यहाँ पर खाने पीने का कोई चार्ज नहीं, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ रहने के लिए हमारे कमरों का किराया है। तो जो अपनी खुशी से हमारे को दे के जाता है हम स्वीकार करते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारी जो जैन संस्थाएं हैं वहाँ पर जीव दया के कार्यक्रम भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, तो क्या श्री विजयेंद्र धाम पर भी यहाँ पर किसी तरह का आपका जीव दया का कोई कार्यक्रम चल रहा है? हमारे वर्तमान गच्छाधिपति धर्म धुरंधर महाराज साहब ने यहाँ पर गौशाला का प्रोग्राम हमारे को दिया जी। हमने यहाँ पर गौशाला बनाई जी। जब से यहाँ पर हमने गौशाला बनाई है, गोधाम बनाया है, गौ माता के आने से हमारे परिसर में काफ़ी उन्नति व तरक्की हुई है। जी जी। तो हमारे पास अभी भी 30-32 गोधन हैं, यहाँ पर उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो हमारा भी ये भी विचार है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई जाए, गुरुदेव का ये उद्देश्य है। बहुत जल्दी हम उस चीज़ को भी संपन्न करेंगे। तो यहाँ पर जो गौशाला है वहाँ पर क्या सिर्फ जैन लोग ही आकर लाभ ले सकते हैं जीव दया का, या ये जो आपका परिसर है वो सभी प्रकार के धर्मों के लिए या धर्मों को मानने वालों के लिए, क्या सभी लोगों के लिए खुला है या सिर्फ जैन लोगों के लिए ही खुला है? ऐसा कुछ नहीं, कोई भी गौशाला होती है उसमें कोई भी किसी भी धर्म का इंसान हो वो आ जा सकता है जी। किसी के लिए कोई रुकावट नहीं। गौशाला बनी है, यहाँ पर जैन अजैन कोई भी आए उसके लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, ये सब धर्मों के लिए है। हम तो कहते कि हमारे मंदिर जी में भी कोई सनातन धर्म वाले या कोई आए तो आकर यहाँ पर देखें कि उनको भी देखने से पता चलेगा कि जैन धर्म क्या चीज़ होती है। हमारे यहाँ पर स्थानकवासी समुदाय के कई साधु संत आए हैं, जी जी। आकर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उनका प्रोग्राम होता है वापस जाने का जी। लेकिन वो 2-3 दिन रुक कर जाते हैं। वो इसलिए रुकते हैं कि उनको यहाँ पर आके कोई इतनी शांति महसूस होती है जब वो मंदिर जी के दर्शन करते हैं जी। क्योंकि स्थानिक समुदाय में वैसे तो मंदिर जी के दर्शन कम करते हैं जी। लेकिन फिर भी वो दर्शन करते हैं तो उनके मन में एक भाव पैदा होता है। जैसे कि हमारे किताबों में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है दर्शनम देवदस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, कि प्रभु के दर्शन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। सेवा पूजा तो एक अलग है, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दर्शन करने से ही हमारे प्रभु के आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा शांति स्थल भी बन गया है, समाधि स्थल तो ये है ही, उसके साथ साथ ये ऐसा शांति स्थल भी बन गया है कि अगर कोई बाहर से आता भी है, ये सोचता है कि मैं दर्शन करके चला जाऊं, लेकिन उनका यहाँ पर रहने का 1 या 2 दिन का कार्यक्रम जो है वो बढ़ ही जाता है क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर इतनी शांति मिलती है। जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री सतीश जैन जी, जो कि यहाँ के स्थानीय निकाय, यहाँ के जो स्थानीय ट्रस्ट है उसके प्रधान जी हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया इस तीर्थ का क्या महत्ता है, इस तीर्थ का थोड़ा सा भूतकाल, थोड़ा सा वर्तमान और थोड़ा सा भविष्य आज उनके साथ हम लोगों ने साझा किया है आप लोगों के लिए। इस कार्यक्रम में हम आगे भी इस स्थली के बारे में और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। आपके भी अगर कुछ अनुभव यहाँ पर इस स्थल पर रहे हैं और अगर आप उन्हें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे सुनने वाले और देखने वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेश्वर देव। जय जिनेश्वर। जय जिनेश्वर देव।